अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहज़ेब अंसारी और आप देख रहे हैं शाहज़ेब फैक्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अनोखे इंसानों की जो बहुत ज़्यादा मकबूलियत के हामिल हैं। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। दोस्तों, ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ आपको हर रंग और हर नस्ल के इंसान मिलते हैं और ये सब ऐसे ऐसे अजीबोगरीब लोगों से बड़ी पड़ी है कि अकल दंग रह जाती है। यहाँ अल्लाह ताला के बनाए हुए ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके वजूद के मतलब यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। यानी इन लोगों की जिसामत, खदोखाल या रहन सहन ऐसा है जो इन्हें आम इंसानों से मुनफरिद बनाता है। इनमें कुछ तिबी मसाइल की वजह से ऐसे हैं, जबकि चंद पैदाइशी तौर पर ऐसी ज़ाहिरी वजह कतः के मालिक हैं जो आम लोगों से मुख्तलिफ हैं। इनकी यही मुनफरिद जिसामत और वज़े कते या रहन सहन इनकी मकबूलियत और शोहरत का बास बनी। आज हम आपको दौरे हाजिर के ऐसे इंसानों के बारे में बताते हैं जो आम लोगों से ज़रा हटकर हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है नताशा डेमकीना। दुनिया के अजीबोगरीब इंसानों की फहरिस्त में सबसे ज़्यादा मशहूर शख्सियत रूस की 30 साला नताशा डेमकीना है। 17 वर्ष की उम्र में ही इसका दावा है कि इसकी आंखों में एक्स-रे की तरह का विजन है और ये इंसान के जिस्म में मौजूद अज़ा को किसी मशीन की मदद के बगैर ही देख सकती है। ये लड़की दुनिया भर में शोहरत हासिल कर चुकी है और हैरत अंगेज तौर पर इसके ज़्यादातर दावे दुरुस्त साबित हुए हैं। दी गर्ल विद एक्स-रे आइज़ के नाम से मशहूर नताशा अब बाकायदा मरीजों को चेक करती है। इसके मरीजों में डॉक्टर्स तक शामिल हैं जो एक्स-रे मशीन की बजाय अपने अमराज की तशखीस के लिए इससे रब्ता करते हैं। नताशा की फीस $50 फी मरीज है और यूं ये अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। मार्च 2004 में इसको डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बुलवाया और इसका एक टेस्ट भी लिया जिसको नताशा ने बखूबी पास कर लिया। इसको बरतानिया भी ले जाया गया जहां इसने कई मरीजों के अमराज की कामयाबी से तशखीस की। इसने खास तौर पर मरीजों के अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर्स की दुरुस्त निशानदेही की। नताशा कई ममालिक के दौरे भी कर चुकी हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह माइंड रीडिंग, टेलीपैथी भी हो सकती है या फिर कोई और साइकिक ताकत। लेकिन ये बात अहमियत की हामिल है कि नताशा दुनिया के अजीब तरीन लोगों में से एक हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर है पृथ्वीराज पटेल। पृथ्वीराज पटेल का तल्लक भारत के शहर मुंबई के करीब वाक़या एक गाँव से है। 11 साला पृथ्वीराज को एक बहुत ही यूनिक किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको वेयरवोल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी वजह से पृथ्वीराज के पूरे जिस्म पर भेड़िए जैसे बाल उगते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 50 से भी कम लोगों में मौजूद है। पृथ्वीराज के खानदान ने जड़ी बूटियों से लेकर लेज़र ट्रीटमेंट तक हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, लेकिन इसके जिस्म पर तेज़ी से दोबारा बाल उगाते हैं। इस वजह से ये अपने गांव से कहीं बाहर भी नहीं जाता क्योंकि गांव के लोग तो इसे जानते हैं और स्कूल में भी इसके दोस्त हैं, एक आम इंसान की तरह समझते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर है गैरी टर्नर। इंग्लैंड से तल्लक रखने वाला गैरी टर्नर इस वक्त दुनिया के वाहिद ऐसे इंसान हैं जिनके पूरे जिस्म की जिल्द गैर मामूली हद तक फैल सकती है। बचपन में जब गैरी को इस बात का एहसास हुआ कि इसकी जिल्द में ये गैर मामूली सलाहियत है तो इसका बेइंतहा मजाक उड़ाया गया। इसकी जिल्द इतनी ज़्यादा गैर मामूली है कि पेट पर से ये 15 सेंटीमीटर तक फैल सकती है। दरअसल गैरी को एल्रस डैनलोस सिंड्रोम नामी जिल्द बीमारी है। इस बीमारी में जिल्द बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लचकदार हो जाती है। गैरी टर्नर की यही बीमारी इसकी मकबूलियत और शोहरत का बास बनी। इसको इलास्टिक मैन भी कहा जाता है। दोस्तों, नंबर 4 पर है एमो हाजी। नहाना या गुस्ल करना किसी भी ज़िंदा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन दुनिया में एक गलीज़ इंसान ऐसा भी है जिसने पिछले 60 सालों से एक बार भी गुस्ल नहीं किया। जनूबी ईरान के सूबे फारस के गांव देजगाह से ताल्लुक़ रखने वाला 80 साला ये शख्स पिछले 60 साल से एक दफ़ा भी नहीं नहाया। एमो हाजी ने 20 वर्ष की उम्र में एक गहरा जज्बाती सदमा पहुंचने के बाद नहाना छोड़ दिया था। इस दुनिया का गंदा तरीन इंसान कहा जाता है। इससे कबल भारत के 66 साला कैलाश सिंह को दुनिया का गंदा तरीन शख्स कहा जाता था जो 38 वर्ष तक नहीं नहाया। दोस्तों, नंबर 5 पर है चंद्रा बहादुर डंगी। चंद्रा बहादुर डंगी को इंसानी तारीख का सबसे छोटा इंसान होने का एजाज़ हासिल है। 30 नवंबर 1939 को पैदा होने वाले नेपाल के इस पस्त कामत शख्स का कद सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर यानी 1 फुट 9.5 इंच, जबकि इसका वज़न सिर्फ 15 किलोग्राम था। 2012 में लकड़ियों के एक ठेकेदार ने जब इसको गाँव में देखा तो इसने आलमी मीडिया की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल करवाई।
यूं चंद्रा एक आम बौने इंसान से सुपर ह्यूमन के दर्जे पर फायद हो गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया। इसने भारत के पस्तकामा शख्स गुल मोहम्मद, जिसका कद 1 फुट 10.5 इंच था, का रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम किया। चंद्रा के 5 भाइयों में से 3 के कद 4 फुट से कम थे, जबकि बाकी 2 भाइयों और 2 बहनें औसत कद काठ के मालिक थे। चंद्रा का इंतकाल 3 सितंबर 2015 को हुआ। दोस्तों, नंबर 6 पर है पैट्रिक ड्यूल। 23 मार्च 1962 को पैदा होने वाला पैट्रिक दुनिया का सबसे ज़्यादा मोटा और वज़नी इंसान था। अमेरिकी रियासत नब्रास्का से ताल्लुक़ रखने वाला इस शख्स, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर था, के मतलब कहा जाता है कि वो 7 वर्ष तक मुसलसल अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और इसका वज़न बढ़ते बढ़ते 1023 पाउंड यानी 486 किलोग्राम तक पहुंच गया। हालांकि इसका कद औसत यानी 5 फुट 7 इंच था। इसकी जिसामत इस कदर बढ़ गई थी कि जब इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया तो इसके बेडरूम की एक दीवार तोड़नी पड़ी और इसके लिए लाई जाने वाली खासी एम्बुलेंस के दरवाजे भी आम एम्बुलेंसों से बड़े थे, जिसके साथ खास तौर पर रैंप एंड बेंच सिस्टम भी नस्ब किया गया था, जो ट्राली नुमा स्ट्रेचर को देहाती रोड्स पर लिफ्ट की तरह खींच के एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाता है। सर्जरी के बाद पैट्रिक का वजन कम करके 350 किलोग्राम पर ले आया गया, मगर बदकिस्मती से इसका वजन एक मरतबा फिर बढ़ने लगा क्योंकि वो जंक फूड यानी फास्ट फूड खाने का शौकीन था। बाल आखिर 29 अप्रैल 2016 को पैट्रिक दुनिया छोड़ गया। इसको हाफ टन मैन भी कहा जाता है। दोस्तों, नंबर 7 पर है जैमी कैटन। अजीबोगरीब इंसानों की इस फहरिस्त में जैमी भी शामिल है। 47 साल इस शख्स का ताल्लुक अमेरिका से है और इसको एक अजीब स्किन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ये अपने जिस्म पर कोई भी चीज़ चिपका सकता है। और ये सिर्फ कोई दावा नहीं बल्कि हकीकत है, जिसका मुजाहरा ये काफ़ी अरसे से करता चला आ रहा है। डॉक्टर अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके कि आखिर इसकी जिल्द में ऐसी क्या बात है जो ये कोई भी चीज़ मकनातीस की तरह अपने साथ चिपका सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये शख्स बीमार नहीं बल्कि बिल्कुल सेहतमंद है। जैमी का इस बारे में कहना है कि इसके सर के बाल गिर रहे थे तो एक दिन इसने सोचा कि वो अपने सारे बालों को शेव कर ले। इस दिन काफ़ी गर्मी थी और इसने अपना सर ठंडा रखने के लिए सर पर ठंडे सोडे का एक कैन रख लिया और बाद में जब इसने वो कैन सर पर से उठाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वो चिपका हुआ है। इसके घर वाले भी बहुत हैरान हुए। जैमी का कहना है कि वो अपने पूरे जिस्म पर सिवाय किसी कपड़े के कोई भी चीज़ चिपका सकता है। जैमी अमेरिका में बेहद शोहरत रखता है और ये अब इसका फुल टाइम काम भी बन चुका है। मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट चिपकाने के बाकायदा इसको पैसे अदा करती हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर है एडम रेनर। दुनिया की तारीख में ये वाहिद अजीबोगरीब शख्स था जो अपनी आधी ज़िंदगी में पस्त कामत बोना जबकि बकाया निस्फ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तवील कामत रहा। ऑस्ट्रेलिया से तल्लुक़ रखने वाले एडम रेनर का कद 1917 में सिर्फ 4 फुट और 6 इंच था और इसको एक बोना तस्वर किया जाता था। इस वक्त इसकी उम्र 18 वर्ष थी और छोटे कद की वजह से इसे फ़ौज में भी नहीं लिया गया, लेकिन फिर एक दिमागी ट्यूमर के बाद इसका कद हैरत अंगेज़ तौर पर बढ़ने लगा। 1920 से एडम के कद में इजाफा शुरू हो गया। 1930 तक इसका कद 6 फुट और 9 इंच हो चुका था और वो अभी मज़ीद बढ़ रहा था। 1950 में मौत के वक्त इसका कद 7 फुट और 8 इंच तक बढ़ चुका था और इसके हाथ 9 इंच से भी ज़्यादा लंबे जबकि पैर 13 इंच के थे। इसका वज़न 241 पाउंड था। कभी बोना कहलाए जाने वाला ये शख्स उस वक्त के दुनिया के लंबे तरीन इंसानों में शुमार होता था। दोस्तों, नंबर 9 पर है लेविन टेडनिक। यूक्रेन से तल्लुक़ रखने वाला लेविन टेडनिक दौरे हाज़िर का सबसे ज़्यादा लंबा इंसान था। इसका कद 8 फुट 5 इंच था। इसका कद 14 वर्ष की उम्र में गैर मामूली तौर पर उस वक्त बढ़ने लगा जब उसका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ और जिसकी वजह से उसके ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ने लगे। इसका वज़न 159 किलोग्राम था और वो 24.5 यूएस साइज नंबर का जूता पहनता था। 24 अगस्त 2014 को 44 वर्ष की उम्र में अचानक ब्रेन हेमरेज के बाद इसकी मौत वाक़या हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इसे अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने का कोई शौक नहीं था। दोस्तों, नंबर 10 पर है पॉल कारासन। क्या आपने कभी गहरी नीली रंगत वाला इंसान देखा है? अगर गहरी नीली रंगत वाले इंसान का तस्वर भी कहा जाए तो मुख्तलिफ फिल्मी अफसानवी किरदार जहन में आ जाते हैं, लेकिन बरतानिया से तल्लुक़ रखने वाला पॉल कारासन हकीकत में गहरी नीली रंगत का हामिल इंसान था। 2002 के लगभग तक पॉल एक नॉर्मल शख्स था और इसका रंग भी आम लोगों जैसा ही था।
پھر ایک دن اس کی جلد پر اچانک سوزش ہوئی۔ جب پاؤل نے اس کا علاج کروایا تو 2007 میں اس کی جلد کی رنگت تبدیل ہوتے ہوئے نیلی ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے ایک دوائی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر ہی استعمال کی تھی، جس کی وجہ سے اسے جلد کا ایک سنگین مرض لاحق ہو گیا، اور یوں یہی نیلی رنگت والی جلد پوری دنیا میں اس کی شہرت اور پہچان کا باعث بنی۔ پاؤل 23 ستمبر 2013 کو 62 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ دوستو نمبر 11 پر ہے رالف بکلز۔ کیا آپ نے اپنے جسم میں کوئی نوکتا چیز چبو کر دیکھا ہے؟ عام لوگوں کو تو انجیکشن کی سوئی سے بھی ڈر لگتا ہے، مگر رالف بکلز کو صرف دیکھنے سے ہی جسم میں ایک عجیب سی تکلیف کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں اپنے چہرے اور جسم کو سب سے زیادہ چھیدنے والا انسان ہے۔ یہ اپنے جسم کو 453 سے زائد جگہوں سے چھید سکتا ہے۔ 11 سال قبل اسے اپنی اس صلاحیت کا پتہ چلا۔ اس کی یہی خاصیت دنیا بھر میں اس کی وجہ شہرت بنی، اور یہی اس کی گزر بسر کا ذریعہ بھی ہے۔ مختلف شوز میں یہ اس صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے۔ دوستو نمبر 12 پر ہے زو زنہون۔ چین سے تعلق رکھنے والا زو زنہون کی وجہ شہرت بھی بہت عجیب تھا۔ یہ صرف 2 برس کا تھا جب اس کے پورے جسم پر بال بڑی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ یہ اتنے بڑھتے چلے گئے کہ اسے پہچاننا مشکل ہو گیا۔ زو کے کل جسم کے 96% حصے پر غیر معمولی بال ہیں۔ اس نے اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے کئی سرجریز بھی کروائے، مگر بالوں کی بڑھوتری نہیں رکی۔ زو کی یہی مشکل اس کی عالمی شہرت کا باعث بن گئی۔ دوستو نمبر 13 پر ہے ڈیڈی کوسواڑا۔ انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے ڈیڈی کوسواڑا کو بھی ایک عجیب و غریب مرض لاحق ہے۔ اس کے گھٹنے پر خارش ہوئی اور اسے کھجلانے کے بعد اس کے جسم خاص طور پر ہاتھوں اور پیروں میں مسے نکلنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مسے حجم میں بھرنے کے ساتھ ساتھ لکڑی نما عجیب سی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ اس کے ہاتھ پیر یوں دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے کسی درخت کی چھالی ہوئی لکڑی، اس لیے اسے ٹری مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ڈیڈی نے اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اس نے بے شمار سرجریز بھی کروائے تاکہ وہ بڑھئی کے پیشے کو جاری رکھ سکے، مگر فروری 2016 میں ڈیڈی کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو نمبر 14 پر ہے جان ٹیٹر۔ 2000 تا 2001 ایک امریکی شخص جان ٹیٹر نے عجیب و غریب دعویٰ کیا کہ وہ ایک امریکی فوجی ہے، اور اس کا تعلق سن 2036 کے زمانے سے ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ٹائم مشین میں بیٹھ کر ماضی کا سفر کرتا ہوا موجودہ زمانے میں آیا ہے۔ 20 نومبر 2000 کو اس شخص نے ایک انٹرنیٹ فورم پر لکھا کہ میرا نام جان ٹیٹر ہے اور میں ایک امریکی فوجی ہوں۔ میں سن 2036 سے سن 1975 کے زمانے میں گیا، اب سن 2000 کے اس زمانے میں رکا ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ ایک حکومتی مشن پر ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ شخص ساڑھے امریکہ میں بے حد مشہور ہو گیا۔ جان ٹیٹر نے ایک مشین کی تصویر بھی انٹرنیٹ پر پوسٹ کی اور دعویٰ کیا کہ یہی ٹائم مشین ہے۔ اس شخص کا امریکہ کے نیشنل ریڈیو پر انٹرویو بھی کیا گیا، جس میں اس نے بہت ساری پیشگوئیاں بھی کی، جیسا کہ سن 2004 میں امریکہ میں سول وار ہوگی، اور اس کے نتیجے میں 2008 میں امریکہ 5 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس کی پیشگوئیوں کے مطابق 2015 میں تیسری عالمی جنگ عظیم برپا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہو سکیں۔ اس کے بعد یہ شخص اچانک ہی منظر عام سے غائب ہو گیا۔ دوستو نمبر 15 پر ہے ایڈی ہال۔ ایڈی ہال جو برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا وقت دنیا کا سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 500 کلو گرام وزن اٹھا چکا ہے۔ دنیا میں ہر سال مسٹر اسٹرونگیسٹ مین کی تقریب ہوتی ہے۔ ایڈی اس تقریب کا بے تاج چیمپئن ہے۔ اس کو اتنا وزن اٹھاتا دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔